वंदे वेद मातरम। आइए आज हम लोग पुनः एजीएसपी के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। हम लोगों ने देखा पिछली बार कि ओवा और स्पर्म का जो निषेचन होता है उसके प्रथम दिन ही जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 4 माह तक सामान्य रूप से पता ही नहीं चलता है कि कोई महिला गर्भवती है कि नहीं, और इस दौरान उसके शिशु के मस्तिष्क का विकास अधिकतम हो जाता है। तो ये हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसकी तैयारी किसी माता पिता को गर्भ धारण करने की जब इच्छा हो उसके 3 माह पूर्व से ही इसकी तैयारी कर देनी चाहिए। ये बहुत खास बात है जिस पर हमें गौर करना है। और बच्चा कैसा होगा, यह 80 से 90% उसकी माँ के चिंतन और आचार व्यवहार पर पूर्ण रूपेण जो है निर्भर होता है। जैसा माँ चाहे वैसे बच्चे का निर्माण कर सकती है। माँ मदरसा के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। ये प्रयास बड़ी आवश्यक है। और ऐसा भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जीवात्माएं, जिसे हम बच्चा कहते हैं, वह एक जीवात्मा है जिसे नया शरीर मिलने वाला है। आध्यात्मिक भाषा में कहिए तो जीवात्मा को बहुत हद तक छूट रहता है कि वह कैसे गर्भ का चयन करे। जैसा वातावरण होगा वैसे ही वातावरण में वह जीवात्मा जाना पसंद करता है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे बगीचा में कोई गुलाब खिलता है तो वह भंवरों को आने के लिए नहीं कहता है, कोई निमंत्रण नहीं देता आने के लिए, लेकिन वातावरण देख करके भंवरा खुद वहाँ पर चला आता है। उसी तरह से कहीं गंदगी हो तो कीड़े मकोड़ों को कोई निमंत्रण नहीं देता है, गंदगी देख करके वह खुद वहाँ चला आता है। उसी तरह से जीवात्मा जब चाहता है जन्म ले, और बहुत हद तक उसको छूट दिया है भगवान ने कि जैसा उसकी मानसिकता होगी, जैसा उसका संस्कार होगा, उसी तरह का वातावरण चुन करके वह किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तो यह माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अगर चाहें अपने घर जिस तरह के जीवात्मा को बुलाना, उस तरह का वातावरण बनाना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो गलत वातावरण में कोई जीवात्मा रह नहीं पाता है और वह प्रयास करता है कि हम चले जाएं। और जब उसके संस्कारों के अनुरूप वातावरण होता है घर परिवार का तो वह रहना चाहता है। इसलिए हम लोग इस बात पर विशेष गौर करेंगे। और 2 दृष्टांत दिए जाते हैं खास तौर पर रावण के संबंध में और प्रहलाद जी के संबंध में, कि जैसा वातावरण में जीवात्मा आया उसके लायक उसको वातावरण मिला। प्रहलाद जी जन्म लेने के पूर्व से ही तो कोई महात्मा रहे होंगे, कोई सामान्य तो जीव तो थे नहीं। तो नारद जी के आश्रय में रहने के बाद उनको एक दिव्य वातावरण मिला और उनको उनकी मानसिकता का विकास हो पाया। तो ये 2 उदाहरण बहुत दिए जाते हैं। और एक कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ थे हो है। आप अगर आम खाना चाहते हैं तो आम का ही वृक्ष लगाना पड़ेगा, बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति।